हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ गए हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये रीडिंग है हमारे स्कॉर्पियोज़ के लिए। स्कॉर्पियोज़, एक नई बिगनिंग आ रही है ज़बरदस्त तरीके से। आई फील कि ये न्यू बिगनिंग आप खुद अपने आप को दे रहे हो, ठीक है? एकदम सही बात। आप खुद अपने लिए रास्ता बना रहे हो। यू हैव द वर्ल्ड इन योर हैंड। आपके पास 2 चॉइसेस थे, 2 रास्ते थे आगे बढ़ने के, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद वन वर्ड। लाइक आप ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुके हो। यू आर प्लेइंग द मैजिशियन राइट नाउ। आप अपने पावर में हो। आप अपने सारे एलिमेंट्स को प्रॉपरली यूज़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो। यू आर इन योर एलिमेंट राइट नाउ। लाइक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन है, ठीक है ना? एंड यू आर बीइंग वेरी डिवाइनली गाइडेड। वी हैव द सिंबल, देखो, वी हैव द इन्फिनिटी सिंबल। आप बहुत ही डिवाइनली गाइडेड पाथ पे चल रहे हो स्कॉर्पियो। आई एम हियरिंग स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हो। यूर स्कॉर्पियो असेंडेंट, ओके। आई फील स्कॉर्पियो, लोग आपको ना बहुत मिस्टीरियस तरीके से देखते हैं। आप ऐसा लगता है जैसे कि आप कुछ छुपा रहे हो। देयर इज़ अ वेरी समथिंग वेरी मिस्टीरियस अबाउट यू। जब लोग आपको देखते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे आप में कोई बात है। ऑफ कोर्स स्कॉर्पियोज में एक अजीब सा आकर्षण होता है, एक एक्स फैक्टर होता है। और यूजुअली स्कॉर्पियो असेंडेंट्स, दे आर वेरी सीक्रेटिव। इट्स नॉट दैट स्कॉर्पियस कि आप लोग चीज़ों को छुपाना चाहते हो। आई फील इट्स मोर लाइक कि आप हर किसी के साथ अपने आप को शेयर करना पसंद नहीं करते। और ये जो आपने नई बिगनिंग अपने आप को दी है, ये भी एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट है किसी के लिए। इट्स लाइक किसी ने सोचा नहीं था कि आप ऐसा कर जाओगे, पर आप कर रहे हो। ओके, पास्ट में आप एक एम्प्रेस है, ठीक है, जिससे आप बैकस्टैप फील कर चुके हो। लाइक एक ब्रेकअप हुआ था जिससे आप बहुत बैकस्टैप फील कर रहे थे। हु इज़ दिस एम्प्रेस? इज दिस योर ट्विन फ्लेम, जिसे आपको लगा था कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा है? या फिर यस, बट क्या सच में उन्होंने आपका दिल तोड़ा था, या यू आर गोइंग थ्रू एन अवेकनिंग? हु इज दिस एम्प्रेस? या आप इस एम्प्रेस को बहुत ही ग्राउंडेड बट बहुत ही ईगोइस्टिक तरीके से देख रहे थे, ठीक है? आपको लग रहा था कि ये पर्सन बहुत पैसे से, थर्ड डायमेंशन से जुड़े हुए हैं। प्रॉब्ली आपकी डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन थी, जिसे आप इस तरीके से देख रहे थे, या वो पर्सन आपको इस तरीके से देख रहे थे कि आप बहुत मटेरियलिस्टिक हो एंड ऑल दैट। बट ये सच नहीं है स्कॉर्पियोज। चाहे वो आपको इस तरीके से देख रहे थे या आप उन्हें देख रहे थे, आपको एक टाइम पे ऐसा लगा जैसे ये रिलेशनशिप ख़त्म है, टॉक्सिक है, कार्मिक है, ठीक है? We have the Queen of Wands and we have the Ten of Cups reversed. Yeah, it was a very bad breakup. Okay, we have the Fool card. Okay, listen, Scorpios, पास्ट में आपकी मुलाकात आपकी ट्विन से हुई थी, ठीक है ना? बट क्योंकि आप उस वक्त तैयार नहीं थे, यू वेंट थ्रू अ सेपरेशन, ठीक है? और अब आप अपने ट्विन की तरफ फिर से मूव करने के लिए तैयार हो, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर आई फील कि इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं था। शायद आप एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। ऑब्वियस सा बात है कि आप भी अपने आप को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो आपको समझ नहीं पा रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से आपका घर टूटा है। घर टूटा है, ये फैक्ट है, ठीक है ना? बिकॉज वी हैव द एम्प्रेस अपराइट। आई फील ये आप अपने ट्विन के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आए हो कि जो आप फील कर रहे हो क्या वो सही है या नहीं। बिकॉज देखो, लवर्स अपराइट भी है और 2 ऑफ कप्स रिवर्स भी है, ठीक है ना? सो इट्स लाइक प्रॉब्ली आपके बीच में कोई फॉल्स कैटलिस्ट आ गया था, फॉल्स ट्विन फ्लेम आ गया था, या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस
की वजह से या आपके खुद के मिसअंडरस्टैंडिंग अनअवेकन होने की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई और आप अलग हो गए। बट बिकॉज ये एम्प्रेस अपराइट है, शी इज़ इन हर पावर राइट नाउ, ठीक है ना, और आप उनकी तरफ मूव करना चाहते हो। अब क्योंकि वो पावर में है, आप उन्हें रिकग्नाइज कर पा रहे हो कि वो है कौन, एंड यू आर रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ठीक है ना। या फिर आप इस एम्प्रेस एनर्जी में हो और आपका पर्सन आपको ऐसे सक्सेसफुल देख करके अपने रियल सेल्फ में देख करके आपकी तरफ आगे बढ़े, एंड यू आर इन द मैजिशियंस एनर्जी राइट नाउ, ठीक है ना। आप एक्चुअली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो स्कॉर्पियो, या यू आर कमिंग आउट ऑफ द हैंगमैन पोजीशन। इट्स लाइक आप कुछ वक्त के लिए शायद डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है ना, या अपने काम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। कोई देखो थर्ड पार्टी, इट्स नॉट दैट कि थर्ड पार्टी हमेशा कोई कार्मिक होगा। थर्ड पार्टी यहाँ पर जो भी आपके और आपके कनेक्शन के बीच में इंटरफेयर कर रहा है ना, उसी को हम थर्ड पार्टी एनर्जी कहते हैं। चाहे वो कोई टॉक्सिक बिहेवियर हो, कोई थॉट पैटर्न हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एक्चुअली में कोई इंसान हो, या आपका खुद का वर्कaholic होना हो, बिकॉज स्कॉर्पियोज कैन गेट वर्कaholic इफ दे वांट, ये मुझे भी पता है, ये और आपको भी, राइट। कैप्रिकॉन्स तो हमारे CEOs है, ठीक है, वो तो वर्कaholic होते ही है। प्लस आप अगर अपने आप को काम में झोंकना चाहते हो ना, तो आप एक्चुअली काम में अपने आप को झोंक सकते हो, ठीक है ना। यू कैन गेट रियली बिजी, ताकि आप अपनी इमोशनल साइड पर काम ना करो, या किसी को अवॉइड करने के लिए भी, या फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आप बहुत लंबे समय तक अपने करियर को लेकर के वर्कaholic हो सकते हो, ठीक है ना। ओके, या वी हैव द स्टीलिंग एनर्जी, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कोई तो है जिसने इमोशनली कनेक्शन को अबैंडन किया हुआ था, ठीक है। या तो आपका पर्सन इमोशनली इन्वेस्ट ना करके ये थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, या किसी और चीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया था, या फिर ये आपने किया है, ठीक है। क्योंकि ये एंसेस्ट्रली ऑर्केस्ट्रेटेड एक कनेक्शन था। आई एम सेइंग कनेक्शन, रिलेशनशिप नहीं, ठीक है ना। एक कनेक्शन था जो बहुत ही फुलफिलिंग था। इट्स द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलता है इस पर्सन के साथ, द एम्प्रेस के साथ, बट ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पे सेपरेशन हुआ है, ठीक है ना। बट देन यू आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ। अभी भी आपके मन में कहीं ना कहीं या यू आर स्पीडिंग अप, यू वांट स्पीडी रिकवरी हो गई है। आप पहचान चुके आपके पर्सन को, लाइक पहले आपको बहुत टेंशन था, या वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, ठीक है ना। पहले शायद आप अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे थे, बट नाउ यू वांट द स्पीडी कनेक्शन, यू आर शोइंग अप इन योर ओन रीडिंग स्कॉर्पियो। तो यू आर इन योर एलिमेंट राइट नाउ। आप अब जा कर के अपने आप में आए हो कि आपको क्या करना है, आपका रियल पर्सन कौन है। प्रॉब्ली आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ऑफ ट्रैक हो गए थे, विच इज़ वेरी गुड। ओके, let's just, yeah, we have the high priestess. Yo man, listen. You are balancing things out. It's like आपका जाना या उनका जाना इस रिलेशनशिप को ना डिसबैलेंस कर दिया था। अब इस रिलेशनशिप को हायर पर्सपेक्टिव से आप लोग आगे बढ़ोगे। वी हैव द यंग एंड यांग टुगेदर ओवर हियर, ठीक है ना। ये एक हाई लेवल कनेक्शन है, और फाइनली से फिफ्थ डायमेंशन से ही आप इन्हें फंक्शन करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पर देख, पहले आप लोग तैयार नहीं थे, अब आप तैयार हो, ठीक है ना। यस, वी हैव द पीस, सॉरी पेशेंस, आई सेड पीस। सो या तो ये पर्सन आपके लिए पीस हो सकता है, या आप इस पर्सन के लिए पीस हो, ठीक है। वी हैव गोइंग विद द फ्लो, वी हैव कंट्रोल। लिसन, वी हैव गोइंग विद द फ्लो एंड कंट्रोल, जो कॉन्ट्रेरी एनर्जी है, ठीक है ना। तो आप कंट्रोलिंग थे, आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, शायद इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। देखो, कॉन्ट्रेरी एनर्जी है, ठीक है। यू नीड टू लर्न हाउ टू मूव विद द फ्लो, या फिर आपका पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, एंड इसके वजह से यहाँ पर सेपरेशन हुआ था। यू नीड टू लेट इट गो, बिकॉज दिस इज टॉक्सिक, ठीक है ना। You're still learning lessons, Scorpio. I'm hearing you're still learning lessons. We have the inner voice and we have the lovers. Yes, this is a divine connection.
स्कॉर्पियो एकदम से आगे बढ़ो, आपको ऑलरेडी क्लैरिटी मिल चुकी है, या अगर आप पूछते हुए आए थे कि क्या मेरे पर्सन को पता भी है हमारे बारे में, क्या वो मेरी तरफ मूव करेंगे कि नहीं, यस उन्हें पता है, और अब जाकर के अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं, एंड दे आर पुटिंग इन द वर्क, जो करना है वो कर रहे हैं। ठीक है गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।